भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मन में लिए हुए हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो व्यक्ति है उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। बस एक एक चीज़, उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की थी, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इनका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उन जो व्यक्ति है उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा है। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक, अब क्या हुआ? जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण हुआ है। अगर आप नहीं बताते तो उसका विवाह पक्का कभी नहीं होता। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको वो लेके उसी व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसी व्यक्ति को भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो,
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप जो कुछ भी चाहते हो विवाह से रिलेटेड सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? 11 लाल फूल। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन गलत फूल ले लेते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, 5 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद पहुंच जाइए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना, आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं आके अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग लेना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा और आखिरी उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है सबसे पहले लाल चंदन। और लाल चंदन के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद उसमें आपको क्या कर देना है, शहद का लेपन कर देना है। मतलब लाल चंदन थोड़ा सा लीजिए, शहद का हल्का सा लेपन और अपनी उंगली में लगाइए और पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर और माता शोक सुंदरी की जगह में जाके अर्पित करिए और माता से इसको औषधि के रूप में मांगिए। आपकी जो भी विवाह की मनोकामना है बोल दीजिएगा और उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे वो औषधि का रूप ले 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर अपनी उंगली वहीं आपको फिर से लगाना है और वो उंगली को लेके चुपचाप घर आ जाइए और जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। बस 1 से 1.5 महीने रुक जाइए, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी।